Everyone, this is Saurabh Thakur and I am an assistant professor in the Department of Higher Education हिमाचल प्रदेश। तो बहुत समय से आप लोगों की डिमांड आ रही थी, कुछ लोगों की, काफ़ी टाइम से मुझे भी लोग पूछते ही रहते हैं कि HPU यानी कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में अगर हमें MA करनी है इंग्लिश सब्जेक्ट में तो उसका जो एंट्रेंस आता है उसके लिए हम प्रिपेयर कैसे करें। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिससे आप लोगों को हेल्प हो सके, कुछ गाइडेंस मिल सके। तो मैंने अपने बारे में बात करूँ तो मैंने एंट्रेंस दिया था 2016 में, जिसमें कि मेरा 7th रैंक था। तो हालांकि मेरी इतनी अच्छी तैयारी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं थी, कुछ दिन पढ़ा था, लेकिन फिर भी ठीक था। तो अब अगर मैं बात करूँ पैटर्न की, तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 25 क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, ठीक है। और 4 क्वेश्चंस जो है आपको वो लिटरेरी टर्म्स के आते हैं, ठीक है। और आपका एक क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का, जो कि लंबा क्वेश्चन आएगा। देखो, दिस पेपर इज अ सब्जेक्टिव वन, ठीक है। तो सब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर भी होगा और साथ में आंसर शीट भी उसी में होगी। तो आपसे वो पूरा वापस ले लिया जाता है, क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमारे पास कोई भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। जो मेमोरी बेस्ड मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ याद रखना, अगर आपने BA इंग्लिश किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर ओन सिलेबस विच यू हैव रेड इन योर बैचलर्स में आपने जो भी पढ़ा है उसको सबसे पहले आपने अच्छे से पढ़ना है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बोले तो बहुत ही मेन राइटर्स, ठीक है, जैसे कि शेक्सपियर है। शेक्सपियर ने कौन कौन से वर्क्स लिखे, हो सकता है उसमें ऐसा आ गया कि ये वाला वर्क है, ये किसने लिखा है या कौन सी डेट में पब्लिश हुआ है, ये सारी चीज़ें। जैसे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, कुछ इस बारे में आप पढ़ सकते हो सकता है ऐसा कोई आपको लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाए। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ही पढ़ना है। और जो भी मेजर एजेस है, एलिजाबेथन है, चाहे वो 18th सेंचुरी है, चाहे 19th सेंचुरी है, चाहे 20th है, आपने उसको किस हिसाब से पढ़ना है। जैसे कोई भी एज है, उसके जो भी 2-4 मेजर राइटर्स हैं उनको आपने पढ़ना है, और उनके जो वर्क्स है, मेजर वर्क्स, और वो कौन सी डेट में पब्लिश हुए हैं, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कितनी एजेस है हमारे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। उन एजेस में कौन कौन से मेन राइटर्स हैं और उनके कौन कौन से मेन बुक्स, पोम्स, प्लेज, जो कुछ भी है वो है, और कौन से ईयर में वो पब्लिश हुआ है। कोई ऑथर होते हैं जो बहुत ही किसी फेमस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, जैसे बेन जॉनसन है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए, विचरले कॉन्ग्रीव वगैरह है कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए, और न्यू क्लासिसिज्म एज है, डॉक्टर जॉनसन है, ड्राइडन है, पोप है। ये सारे लोग जो है वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, ऐसा हो सकता है कि न्यू क्लासिकल राइटर कौन सा है इनमें से, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत बेसिक आएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से ही आएंगे, उसको अच्छे से आपने पढ़ लेना है। इसके लिए एक बुक आती है टी सिंह की, ठीक है। वो अगर तो ऑनलाइन मुझे पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन ऑफलाइन आप पता कर सकते हो, बुक स्टोर पे जाके आपको वो मिल जाएगी। दूसरा, इसके लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए एक एडवर्ड एल्बर्ट की बुक आती है, लेकिन बहुत ही बड़ी बुक हो जाएगी आपके लेवल पे। वो UGC नेट के लिए जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हम उसको पढ़ते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप गूगल पे जाइए, गूगल पे वो वाला पैसे वाला नहीं, गूगल पे जाइए और वहाँ पे आप सर्च कीजिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के MCQs, ठीक है। MCQs जब आप सर्च करोगे तो जो भी आपके पास MCQs आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको पढ़ लो, बेसिक जो है जितना भी है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस है 25 क्वेश्चन होंगे, वो इसमें से हो जाएंगे। दूसरी बात आती है, 4 क्वेश्चंस आपको आएंगे लिटरेरी टर्म्स के, 5-5 नंबर के ये होंगे, लिखना पड़ेगा बढ़िया करके। अब यहाँ पे भी 6-7 लिटरेरी टर्म्स आपको दी होगी, जिसमें से आपको 4 करनी है, ठीक है। अब 4 लिटरेरी टर्म्स क्या हो सकती है, जैसे कि एलेगरी आ सकता है आपको। एलेगरी तो आप पढ़ के जाना ही जाना, ये 2 चीज़ें तो आती हो सकता है आपको एलिट्रेशन पूछ लिया, या फिर कुछ लिटोट्स पूछ लिया, कुछ ऐसी बहुत ही मॉक हेरोइक पोएम पूछ ली, हेरोइक कपलेट पूछ लिया, क्या होता है। तो आपने क्या करना है, गूगल पे जाइए, फिर से GOOGLE वाला, जिस इंटरनेट जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। स्टार्टिंग की जितनी भी 20-25 आपके पास आ रही है लिटरेरी टर्म्स, उसको अच्छे से पढ़ लो, उसके नोट्स बना लो, उसका एक एग्जाम्पल आप याद कर लो, ठीक है। क्योंकि लिटरेरी टर्म्स में आपको ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी और बहुत बेसिक सी होगी। अगर आपने बैचलर्स में ध्यान से पढ़ाई की है तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ाई कर पाए, क्योंकि कॉलेज में ज़्यादातर लोग मस्ती में रहते हैं, हम भी थे, हम मस्ती में रहते थे,
तो हमें भी काफ़ी साल लगे, काफ़ी सालों की मेहनत की, दिन रात एक किया, तो चलो एक दिन मुकाम पे पहुंच ही जाते हैं। आप लोगों की अभी बिगिनिंग है इस सफ़र की, हम तक पहुंचने की, जहां आज हम हैं वहां तक आपने भी एक दिन पहुंचना है। तो उसके लिए आपको इन छोटे छोटे स्टेप्स पर चलकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। लास्ट चीज़ आती है 20 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है। हो सकता है वो बहुत ही कोई नॉर्मल सा कोई आपको करंट टॉपिक उठा के दे दिया, दैट व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन डे टू डे लाइफ, या फिर कुछ, या फिर प्रेजेंट टाइम, कुछ इस टाइप का। या फिर लिटरेचर से कुछ आपको पूछ लिया, कॉमेडी ऑफ देखो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स और यूनिवर्सिटी विट्स, ये आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इनमें से कोई मतलब 4 वहाँ पर ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक करना है 20 नंबर के लिए, ठीक है। तो इस तरह का हो सकता है आपको, जैसे हो सकता है कि विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ पूछ ले, या फिर रोमांटिसिज्म पूछ ले, है ना, कि रोमांटिसिज्म क्या है, इसमें कौन कौन से ऑथर्स हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसका रेलेवेंस है, कुछ इस तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं। हो सकता है कुछ इंग्लिश लैंग्वेज पे कोई क्वेश्चन पूछ ले। एक चीज़ याद रखना, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको क्वालिटी वहाँ पे देनी, यानी कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको नहीं करनी, ठीक है। ग्रामेटिकल नहीं करनी है, कंसेप्चुअल भी नहीं करनी है। हर कुछ नहीं लिख के आना है, कम आता है कम लिखो, लेकिन सही लिखो। अगर आपने हर कुछ लिख दिया ना, बातें बना दी, तो वो बात नहीं बन पाएगी फिर आपकी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है 20 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो कम से कम मेरे हिसाब से 10 पेजेस तो आपको भरने हैं। 10 पेजेस बोले तो पेज नंबर वाइज 10 पेज तो आपको भरने ही पड़ेंगे 20 नंबर के लिए। अगर आप 10 नहीं भर पाते हो तो भी मतलब 6-8 तो भर ही लो, और अच्छे से क्वांटिटी प्लस क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए। तो एमए एंट्रेंस है, इतनी सी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ के जानी है। मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा कुछ और इसमें आ सकता है, और मैं उम्मीद भी करूँगा कि आपको ये वाली वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी। और अगर आपको लगता है कि अच्छी, आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर सकते हो। और यूजीसी नेट के लिए अगर आगे आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आप मास्टर्स करने जा रहे हो, उसके बाद आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करोगे अगर आपको प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए मैं नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी खुश रहिए, आबाद रहिए, और आपको एंट्रेंस के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। बाय।